नमस्कार दोस्तों, उम्मीद रखती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं सत्य सनातन की। सत्य सनातन की बात हो और मंदिरों की बात ना हो, नामुमकिन है। बात मंदिरों की हो और मंदिरों की बात के साथ अगर हम भगवान विष्णु जी की आरती ओम जय जगदीश हरे का जिक्र ना करें तो बात अधूरी लगती है। सुबह सुबह या शाम के वक्त आप कभी भी मंदिर जाइए, हमें ये आरती जरूर सुनने को मिलती है। ये आरती हमारे जीवन में इतनी अहम है कि कभी कभी तो ये लगता है कि ये सत्य सनातन से ही हमारे साथ चली आ रही है। हम सभी इसे इतना आत्मसात कर चुके हैं कि कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये आरती कब और कहां से हमारे जीवन में शामिल हो गई। चलिए, क्या आपको पता है कि इस आरती के रचयिता कौन थे? बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से लोगों ने उन्हें भुला दिया है। हम बात कर रहे हैं पंडित श्रद्धाराम फिलोरी जी की। श्रद्धाराम फिलोरी जी, जो कि जालंधर के एक छोटे से गांव फिल्लौर में जिनका जन्म हुआ, वो वहां पंडित जी के नाम से मशहूर हुए। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। एक ब्राह्मण परिवार के ये बच्चे थे। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने कथा वाचन शुरू कर दिया था और इनका जो प्रिय, जिसे कहते हैं कि विषय वस्तु थी, वो था महाभारत, जिसमें कि ये पूरी तरह से पारंगत थे। अनेकों भाषाओं का इनको ज्ञान था। सभी इन्हें अपने गांव में पंडित जी के नाम से जानते थे। बहुत ही होनहार थे, लेकिन गरीबी बहुत थी। पंडित जी जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्हें समाज सेवा और साथ ही देशभक्ति का भी एक तरह से कहते हैं कि शौक हो गया। उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समाज और देश को समर्पित कर दिया। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी 30 सितंबर को उनका जन्म दिवस था और मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम में से बहुत से लोगों ने उन्हें याद तक नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन है। ऐसी ऐसी बहुमूल्य हमारी प्रतिभाएं हैं जिन्हें दरकिनार कर दिया है, भुला दिया है। पर हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से उन्हें आपके सामने रूबरू ला पाए। हम बात करते थे श्रद्धाराम फिलोरी जी की। उनकी एक बहुत बड़ी देन और है, जिसको कि हम भाग्यवती नाम के एक नॉवल से है, या जिसे उपन्यास कहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये हिंदी का प्रथम उपन्यास था। एक ऐसा उपन्यास था जिसमें उस समय बेटा और बेटी एक समान होने की बात कही गई थी। पंडित जी ने इस बात पे जोर दिया कि बेटा और बेटी को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। उनके इन विचारों के साथ साथ पंडित जी, जो देशभक्ति में पूरी तरह से संलग्न हो गए थे, उसका हश्र ये हुआ कि 28 वर्ष की उम्र में 1865 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया और उन्हें अपना शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप सोच के देखिएगा कि मात्र 28 साल की आपकी उम्र और आपने एक बहुत गरीब परिवार से आप ताल्लुक रखते हैं, आजीविका भी होगी उस समय, और शहर से दरबदर हो जाना, घर से दरबदर हो जाना, उन हालात में भी उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा। भाग्यवती के बारे में एक और बात जो मुझे याद आती है कि भाग्यवती उनकी मृत्यु के बाद छपा, और उनकी मृत्यु जो थी वो 24 जून 1881 में हुई, और उसके बाद 1888 में ये जो उपन्यास है ये पब्लिश हुआ। इतनी गहन सोच, इतनी अच्छी विचारधारा, इतनी अच्छी लेखनी, सब कुछ होने के बावजूद उन्हें वो सम्मान, उन्हें वो जगह हमारे जीवन, हमारे समाज में आज तक नहीं मिल पाई। ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम जीवन में देखने और सुनने को मिलती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे समाज ने या इतिहास ने उन्हें एक तरह से भुला दिया है, हम एक बार फिर से उन्हें आपके सामने लेके आ सकें। श्रद्धाराम फिलोरी जी को शत शत नमन।